आज हमने सबसे पहले जो है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज पढ़नी है सीएसएस की। उसके लिए हम ये कुछ चीजें बनाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो क्यों हम यूज करते हैं, वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो कह लें कि जैसे एल हो गया, स्पैन हो गया, ये सारी टेक्स्ट की टैग्स है। इस पे अगर जब हमने पैडिंग वगैरह लगानी हो तो हम लोग डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट होगी index.html। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे html लिखे टैब प्रेस कर दिया। आज लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा, लेक्चर नंबर 6 है। सेव किया इसको, ठीक है। बॉडी के बाद यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमने क्रिएट करना है, सबसे पहले h1 उसने ली हुई है। यहाँ पे h1 हम लिखेंगे। h1 में मैं लिख रही हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके देखें, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसने अनऑर्डर लिस्ट लिया, यूएल लिखा, टैब प्रेस किया, एलआई ली। इसमें मैं लिख देती हूँ रेड। ये इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई लिस्ट टैग। लिस्ट के बाद उसने कौन सा टैग लगाए हैं, स्पैन टैग लगाए हैं। इसमें भी हम लोग नमल लिख देते हैं। नमल लिखने के बाद यहाँ पे इसी को कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिया हुआ है, एंकर टैग्स लिए हुए हैं। ए लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। ये 3 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ थर्ड, और यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ सेकेंड। अब यहाँ पे जाके हम इसको गूगल क्रोम में ओपन करते हैं। अभी हमें ये इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमने कोई सीएसएस इस पे इम्प्लीमेंट नहीं की हुई। इस पे सीएसएस इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में फॉन्ट फैमिली आपको पता है, आपके टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जाके देखिए, मैंने यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के बाद यहाँ पे मैंने किसको कॉल किया, बॉडी को कॉल किया। बॉडी को कॉल करने के बाद यहाँ पे उसने क्या लगाया हुआ है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कौन सी लगाई है, एरियल लगाई है, ठीक है। एरियल लगाने के बाद उसके बाद जो किया उसने बॉर्डर दिया हमारे यूएल को और एलआई को। यहाँ पे सबसे पहले हम यूएल को कॉल करेंगे। यूएल को हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देंगे। बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देती हूँ, ठीक है। यही वाला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके एलआई को कॉल करते हैं और यहाँ पे बॉर्डर इसको दे देते हैं। ठीक हो गया। इसको मैंने किया सेव। यहाँ पे रेड की जगह हम लोग ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ में जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए इस तरह इसने इसको बॉर्डर दे दिए। अब आप देखो यहाँ पे जो एल आई है ये फुल विड्थ ले रही है। अगर आप इसको बॉर्डर दे के देख रहे हो, एक जो है फुल विड्थ जो एडमिट कर रही है। यहाँ पे देखिए, मतलब ये वाली एल आई है फुल आ रही है, फिर यहाँ पे फुल सारी की सारी जगह ले रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके देखें, सबसे पहले हमने अब करना डिस्प्ले करना है। आप देखो यहाँ पे जो एलाइज है वो क्या हो रही है, आपको एक ही लाइन में आ रही है, बट जब आपकी नेविगेशन बार होती है वो आपकी एक लाइन में होती है। ये आपकी डिफरेंट मल्टीपल लाइंस में आपको शो करवा रही है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जाके देखें, आपको किसके अंदर, एल के अंदर डिस्प्ले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें डिस्प्ले, यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूं, डिस्प्ले इनलाइन से क्या होगा, वो आपको एक लाइन में जो है वो नजर आ जाएगी। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी यूज होती है, यहाँ पे देखें जो स्पैन टैग है, यहाँ पे देखो उसने क्या किया, स्पैन टैग को भी उसने बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले दिया हुआ है, विड्थ दिया है, पैडिंग दी है। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, जब स्पैन को टैग करके मैं इसको बॉर्डर देती हूँ, पहले स्पैन टैग कॉल किया, ठीक है। इसको मैं दे रही हूँ बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और हम कर देते हैं पर्पल। अब यहाँ पे मैं इसको पर्पल तो दे दिया, इसको सेव किया। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब मैं इसको पर्पल दे रही हूँ, ये देखे पर्पल दिया, इसको रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर इसका आ रहा है। अब अगर मैं इसको पैडिंग दूं, नमल नमल पे आ रहा है, नोट कीजिएगा। स्पैन टैग जो है हमारे पास, हमने ये नमल नमल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पैन टैग जो हमारा ये था नमल नमल, उसका बॉर्डर आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसमें पैडिंग दूं, पैडिंग में 40 पिक्सल देती हूँ, ये हर चारों तरफ से 40 पिक्सल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए पैडिंग तो इसने
सही से नहीं दी, उसके ऊपर जो है ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैडिंग हो गया और मार्जिन हो गया। मार्जिन भी यहाँ पे मैं 30 पिक्सल दे देती हूँ। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें सही से ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, जिसपे हमने CSS वगैरह लगानी होती है, हमें उसको डिस्प्ले करके ब्लॉक की हम अगर किसी चीज को चाहते हैं कि वो एक आप कह लें कि डिव की जो है वो शक्ल ले ले या डिव की तरह इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाए, ताकि हम उसके ऊपर क्या कर सके, हम पैडिंग वगैरह लगा सके, मार्जिन सही से लगा सके, तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। अब आप देखें, आप इसके अंदर भी अगर पैडिंग लगाना चाहें, मैं कर देती हूँ 40 पिक्सल। ये हमारे पास क्या आ रहा है, LI आ रही है जो कि हमारी ऊपर वाली है। यहाँ पे देखिए ये भी सही से अब नहीं लगा रहा। अब आप चाह रहे हो वो एक लाइन में भी आए और आपकी और क्या करें, साथ में आपके पैडिंग वगैरह भी आए। उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी यूज होती है, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक भी मतलब पैडिंग वगैरह भी सारी सही लगे और एक ही लाइन में आए, तो इसको हम कहते हैं कि हम लोग इसको कह रहे हैं ये इनलाइन ब्लॉक है। ठीक हो गया। इनलाइन किस चीज के लिए यूज हो रही थी, एक लाइन में लेके आने के लिए। ब्लॉक किस चीज के लिए यूज हो रहा था कि हम लोग उसमें पैडिंग वगैरह से इसे लगे। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि वो एक लाइन में भी हमें दिखाई दे और साथ ही साथ क्या हो कि वो उस पे पैडिंग वगैरह जो है वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। समझ आई। अब इसके बाद हमारे पास देखें, हमारे पास लिस्ट आइटम की एक टाइप आती है डिस्प्ले में। लिस्ट आइटम हमारे पास क्या होता है, आप लोग क्या क्लास के टाइम सब ज्वाइन कर लिया करो, इसके बाद बार बार आप लोग ज्वाइन करते हो तो फिर लेक्चर भी अंदर मिस होता है और बार बार फिर मुझे उसको एडमिट करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखें डिस्प्ले लिस्ट आइटम। अब आप यहाँ पे नोट करें, आपकी जो लिस्ट आइटम जिसको कहा गया है, यहाँ पे देखें अगर आप इसको एज अ लिस्ट जो है डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें स्पैन टैग में जाके डिस्प्ले में ब्लॉक जो है रिमूव कर रही हूँ, ये इस तरह आपको आ रहा है पैडिंग वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे देखें अब इसकी मार्जिन वगैरह थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब ये इस पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्प्ले नहीं किया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखना मैं डिस्प्ले जो है यहाँ पे कर देती हूँ लिस्ट आइटम। इसको सेव किया, लिस्ट आइटम लगाया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए एज अ लिस्ट जो है आपको शो कर रहा है। ठीक है, स्पैन टैग भी यही वाला। अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग जो है उसको अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके मैंने ए लिखा, एंकर टैग को कॉल करके मैं इसको डिस्प्ले जो है लिस्ट आइटम की तरह कर दूं और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें ये भी डिस्प्ले उस तरह हो रहा है। अच्छा एक बात अब नोट करें, यहाँ पे जो बॉक्स है आपको, रुके मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिस्ट टाइप पोजीशन, मैं इसको इनसाइड लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, इनसाइड, और यहाँ पे जाके आपको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखिए अंदर वाली साइड पे आ गया। ठीक है, इसी तरह ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन में यहाँ पे अगर लगाऊं तो आपको लिस्ट स्टाइल का जो है वो नजर आ जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखिए अंदर वाली साइड पे हो गया। ठीक हो गया। ये क्या होते हैं, आपकी लिस्ट स्टाइल वगैरह होता है कि अगर आपने डिस्प्ले करना होता है किस तरह आप डिस्प्ले करते हो। उसके बाद जो आपकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हुई हैं, अब हमने बेसिक लेआउट आज बनाना है हमारी HTML को और CSS को यूज करते हुए। बेसिक लेआउट जो आपके पास है वो हमने कैसा बनाना है, यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले उसने बेसिक लेआउट में 1 2 3 4 5 पहले एक डिव लिया, मेन डिव जिसको रैपर का उसने दिया। फॉर एग्जांपल आप समझे, आपके पास कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट है, इतने सारे बिस्किट होते हैं, वो किसके अंदर, एक रैपर के अंदर आपके सेव होते हैं। इसी तरह एक रैपर लिया हमने, उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट टाइप्स के, आप फॉर एग्जांपल कह लें कि हमने बिस्किट जो है उसमें ऐड कर दिए। एक हमने रैपर लिया डिव का और उसके अंदर 5 डिफरेंट डिव्स जो हमने वो लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे
न्यू फाइल लेआउट डॉट HTML के नाम से। यहाँ पे HTML लिखा और यहाँ पे देखें लेआउट, सेव किया इसको। लेआउट के बाद यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आपकी div डॉट रैपर, यहाँ पे क्लास सॉरी लगी डॉट के साथ, आपको हैश के साथ आईडी आएगी, ठीक है, रैपर। अब इसके अंदर देखें div हैश, उसके बाद उसने कौन सा लगाया, हेडर का लगाया। आपको याद हो तो ये टेबल में हमने ये किया था। अब हम इसको CSS से कर रहे हैं। हमने लेआउट क्रिएट किया था एक div हैश, ठीक है। उसके बाद आपका आई थिंक मेन्यू आ जाएगा, उसके बाद div shift हैश, उसके बाद आपका आ जाएगा कंटेंट और div हैश, उसके साथ आपकी साइड बार आ जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए div हैश कंट्रोल C, यहाँ पे आपका फुटर आ जाएगा। ये 5 तरीके से हो गए। हाँ जी, हेडर मेन्यू ओके हो गए। अब यहाँ पे देखें हेडर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एक यहाँ पे देखें उसने क्या लिया, हेडर के अंदर एक H1 ली। H1 में यहाँ पे देखें H1 टैप किया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आप इसको ओके कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें अब इस पे हमने UL लिया, LI लिया, कंट्रोल C, ठीक है। LI के अंदर कंट्रोल Z करें, यहाँ पे भी एंटर। LI के अंदर एंकर टैग लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिलहाल हैश लगा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका होम, ठीक हो गया। होम, अबाउट अस, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं। वी होम अबाउट अस, ठीक हो गया। गैलरी, गैलरी के बाद कॉन्टेक्ट अस। अब यही वाली जो साइड बार है UL जो इसी को हम कॉपी करते हैं और ये साइड बार के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हम लोग एक H2 लेते हैं, यहाँ पे बेसिक लेआउट डिजाइन, और यहाँ पे आगे हमने पैराग्राफ लिख दिया और उसको ले लिया लॉरम के साथ, ठीक हो गया। ये हो गया आपका बेसिक लेआउट। एक और हम पैरा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लॉरम के साथ उसको ऐड कर दिया। अब लास्ट पे जो आपका होता है वो आपका होता है फुटर। फुटर के अंदर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना जीमेल लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं ओपन करूं अपने गूगल क्रोम में, यहाँ पे देखें लेआउट, आपको भी इस तरह शो हो रहा है। हमने कोई CSS इस पे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की हुई अभी, ठीक है। यहाँ पे देखें अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। CSS को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे अब देखें उसने सबसे पहले हम लोगों ने रैपर को कॉल करके, रैपर, यहाँ पे हम एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टाइल डॉट CSS, सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस CSS को हमने पहले लिंक आउट करवाना है इस वाले पेज में। कैसे करते हैं, लिंक लिखा, टैब प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया स्टाइल डॉट CSS। अब यहाँ पे देखें हम लोग सबसे पहले कॉल करेंगे रैपर को। रैपर में उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, हमने सबसे पहले बॉर्डर लगाया, 0 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास विड्थ आ गई, विड्थ यहाँ पे 1000 पिक्सल आ गया, ठीक है। विड्थ के बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसका देखें व्हाइट आ गया, और उसके बाद आपके पास जो मार्जिन है उसको ऑटो कर देते हैं, ऑटो और 0। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज करते हैं, बॉडी को कॉल करके यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो आपका था हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे ग्रे कर देते हैं,
ठीक है। मार्जिन भी यहाँ पे हम 0 करते हैं और पैडिंग भी आप यहाँ पे 0 कर दी। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बॉडी का वहां पे नहीं था तो यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चीज जो करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसे करें, मार्जिन अगर हम ऑटो करें, थर्टी पिक्सल, यहाँ पे 90 पिक्सल, मैं इसको सेंटर में लेके आना चाह रही हूँ, 120 और कर देते हैं, थोड़ा सा कम 250 कर देते हैं, ठीक है। ये देख, अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सबसे पहले हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास हमारा रैपर का हो गया। अब हेडर, हेडर की जो फाइल है उसमें करते हैं। यहाँ पे देखें हमने शिफ्ट हैश और हेडर को अगर कॉल किया, हेडर में उसने क्या किया, अब ये वाली सीएसएस हम इम्प्लीमेंट करके फिर हमारी देखते हैं। यहाँ पे देखो उसने कलर लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखें कलर जो है क्रिम्सन, ओके, हेडर में। उसके बाद उसकी हाइट जो है 100 पिक्सल कर दी और उसके बाद हमारे पास शिफ्ट हैश, हेडर के बाद हमारे पास मेन्यू आ रहा है, ठीक हो गया। मेन्यू के बाद आप मेन्यू में क्या कर देते हो, आप बैकग्राउंड जो आपका कलर है वो हम करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है आपके पास यहाँ पे देखें आपका लाइट सैल्मन आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसने किसको कॉल किया है, मेन्यू के अंदर जो एल थी आपकी, अच्छा मेन्यू और यूएल, यहाँ पे देखें इसको अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, आई थिंक वहां पे हमने सेव नहीं की, सेव, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश, ये देखें। अच्छा अब एक और चीज हमारे पास, ये जो आपके पास यूएल आ रही है हम पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे जाके उसने यूएल को मार्जिन और पैडिंग 0 दी है। यहाँ पे देखें हम लोग शिफ्ट हैश मेन्यू के अंदर जो आपके पास यूएल आ रहा है उसको मार्जिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0 और उसके बाद पैडिंग जो है उसको हम कर देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखिए इसको रिफ्रेश करें तो मार्जिन और पैडिंग जो है वो 0 हो गया। अब हमें जो नेविगेशन बार होती है वो एक लाइन में होती है। अभी मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आपको बताई, उसको यूज करते हुए यहाँ पे देखिए मेन्यू यूएल, यूएल के अंदर एल आई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, या मेन्यू की बजाय हम अकेला यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि उस पर पैडिंग वगैरह अगर हम लगाएं वो भी लग जाए। ये देखें इनलाइन हो गया, समझ आई। अब ये एंकर, एंकर टैग्स के अंदर था। यहाँ पे देखिए अब एंकर टैग को उसने डिस्प्ले ब्लॉक किया ताकि उस पर पैडिंग लगा सके। यहाँ पे जाके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए शिफ्ट हैश मेन्यू यूएल एल आई के अंदर आपके पास एंकर था, एंकर में उसने डिस्प्ले उसको किया ब्लॉक, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए पैडिंग 13 पिक्सल और 10 पिक्सल, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये हो गया आपका, आपकी पैडिंग वगैरह का। अब इसके बाद आपका जो आ रहा है, हमने ये साइड बार जो है ये देखिए यहाँ पे आ रही है, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर याद हो तो हमने वो यूज की थी इसको वहां पे लेके आने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट जो है, कंटेंट को उसने फ्लोट लेफ्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो कंटेंट वाला आ रहा है इसको हम लोग करेंगे, कंटेंट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाके हम कंटेंट को कॉल करते हैं शिफ्ट कंटेंट। कंटेंट में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे विड्थ जो है 800 पिक्सल कर दी उसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी मिनिमम हाइट जो है उसको मैं कर देती हूँ 500 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसको हमने फ्लोट किया लेफ्ट पे। अब यहाँ पे देखिए इश्यू आएगा एक, ये देखें आपको इश्यू शायद पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम लोग क्लियर की प्रॉपर्टी ना दें तो वो इस तरह हमें
इशू करता है, तो उसके इशू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास जो फुटर आ रहा है उस पर क्लियर बोथ आपको लगाना पड़ेगा। पहले साइड बार पे हमें प्लॉट लेफ्ट करते हैं, यहाँ पे देखें शिफ्ट हैश साइड बार, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास बैकग्राउंड आ रहा था, बैकग्राउंड इसको लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड की जगह हम लोग विड्थ जो है इसको वो भी 200 पिक्सल कर देते हैं। मिनिमम हाइट, अच्छा मिनिमम हाइट जो हम देते थे यहाँ पे भी मिनिमम हाइट देना था, वो विड्थ दोगे, हाइट भी 5। अब मिनिमम क्यों दी, ताकि अगर इससे ज्यादा अगर डाटा हो तो वो ओवरफ्लो ना कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको फ्लोट जो है राइट कर दूंगी, फ्लोट जो है राइट किया तो तब यहाँ पे देखें ये इस तरह सही हो गया, लेकिन अभी फुटर जो है फुटर को हमें क्लियर बहुत करना है। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक रह गया, वो है हमारे पास फुटर। फुटर में हमें बैकग्राउंड कलर देना है, पैडिंग देनी है और टेक्स्ट अलाइन देना है। यहाँ पे देखें शिफ्ट हैश फुटर बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में आगे आपके पास लाइट सेलमेंट, लाइट सेलमेंट के बाद यहाँ पे पैडिंग जो है आपकी आ गई 5 पिक्सल आई थिंक, और फिर 10 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जो है आपके पास आ जाएगा सेंटर, और क्लियर हम कर देंगे बहुत। ये लें जी, ये आपका बेसिक जो लेआउट होता है वो हमारा बन गया, ठीक है। ये नेविगेशन बार का पता चला। डिस्प्ले हम लोग क्या करते होते हैं, इनलाइन करते हैं तो इस तरह आ जाता है, ठीक है। एंकर टैग को ब्लॉक किया तो उसकी पैडिंग वगैरह आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिक लेआउट जो हमने बनाया था, हमने इसको ये लेआउट क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और प्रॉपर्टीज आती हैं, सीएसएस की पोजीशन की प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है और स्टिकी होती है। अब ये वाली प्रॉपर्टीज वर्क करें उसके लिए नेसेसरी है कि ये देखें सीएसएस प्रॉपर्टीज विद पोजीशन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये प्रॉपर्टीज जो हैं अगर आप नहीं लगाओगे, इन दोनों में से कोई सी भी या तो आप लेफ्ट और राइट लगाओगे या टॉप और बॉटम लगाओगे, मतलब दो दो का पेयर बना के साथ प्रॉपर्टीज लगाओगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने पोजीशन जो है रिलेटिव का बताया हुआ है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ रिलेटिव वाली का, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं position.html, html यहाँ पे पोजीशन। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो आ रही है पोजीशन, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए बॉडी में जाके h1 लिया, यहाँ पे नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक पैराग्राफ आ जाता है, यहाँ पे देखिए मैंने लॉरम लिख दिया, ठीक है। पैराग्राफ के बाद आपकी डिव शिफ्ट हैश और टेस्ट के नाम से आपका बॉक्स से क्रिएट कर दिया, दोबारा से फिर यहाँ पे जाके पैराग्राफ और लॉरम के नाम से मिलेगी। अब इसको हम करते हैं ओपन इन ब्राउजर में, ओपन हमने पोजीशन के नाम से बनाया। अभी आपने नोट किया होगा ये जो टेस्ट के नाम से बनाया है वो आपका डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने सीएसएस नहीं की उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखें हम स्टाइल के टैग लगाएंगे क्योंकि हम इन पेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले तो हम बॉडी जो है उसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली जो है एरियल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें शिफ्ट हैश टेस्ट की जो उसने की है, सबसे पहले उसको विड्थ और हाइट दी है। विड्थ मैं इसको 150 पिक्सल दे देती हूँ और हाइट भी मैं इसको 150 पिक्सल दे दूँ, एक स्क्वायर सा बॉक्स बन जाएगा। इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर में फॉर एग्जांपल इसको दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे हम कर देते हैं
पिंक। अब यहाँ पे पोजीशन की सही वाली प्रॉपर्टी जो आपकी है वो डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप देखो तो ये मैं इस बॉक्स के रेफरेंस से आपको बताऊंगी पोजीशंस क्या होती हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, जो इसकी अपनी पोजीशन है उस हिसाब से इसको चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको पोजीशन जो है वो दे देती हूँ रिलेटिव। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने आपको बताया जब आप पोजीशन की एट्रीब्यूट लगाओगे उसके साथ जरूरी है कि आप लेफ्ट और राइट या लेफ्ट टॉप बॉटम या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ। लेफ्ट इसको मैं 10 पिक्सल 100 पिक्सल कर रही हूँ, ये देखें, समझ आए। यहाँ पे राइट जो है, राइट है तो हम लोग बॉटम करते हैं, बॉटम से मैं इसको 100 पिक्सल कर देती हूँ, ये देखें नीचे से ऊपर को चला गया। रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, जो इसकी मेन पोजीशन होती है उस हिसाब से उसको चेंज करता है। अगर यही में मैं इसको एब्सोल्यूट लगा दूं, यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट क्या हुआ, उसने उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको बॉटम है ना, यहाँ पे मैं टॉप करती हूँ, जो आपकी पेज की पोजीशन है उस हिसाब से उसको करेगा। यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखें मैं लेफ्ट और टॉप है, टॉप में 10 कर दूं, अगर आपकी बॉडी के हिसाब से देखें वहां से आपकी पोजीशन को कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी पोजीशंस कौन सी होती हैं, यहाँ पे रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। फिक्स में क्या होता है आपकी ये फिक्स्ड हो जाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह जाके अगर मैं फिक्स करूं, यहाँ पे हमें फिर डाटा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करके इंक्रीज किया है। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा मैं, ये देखें नीचे से वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन आपकी जो है देखे जब स्क्रॉल कर रही हूँ वो फिक्स्ड है आपकी, ठीक है। इसको कहते हैं पोजीशन फिक्स, जो आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी पोजीशन आ जाती है वो होती है स्टिकी। स्टिकी भी इसके जैसी ही होती है, बट इसका एक मकसद होता है। यहाँ पे देखें अक्सर, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर स्टिकी क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो मेन पोजीशन है ना वहां तक ये फिक्स रहेगी, उसके बाद ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये देखें उसके बाद स्क्रॉल हो रहा है वहां तक, ये देखिए वहां तक वैसे ही, उसके बाद स्क्रॉल हो रहा है। ये अक्सर स्टिकी जो है आपकी नेविगेशन बार पे लगती है, समझ आई बात की। यहाँ पे अब देखें ये स्टिकी हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, आपके पास जो पोजीशंस ये फुल हो गई है। इसके बाद आपकी एक चीज रहती है बस, ये इंडेक्स वाली थी, इंडेक्स वाली, इसको हम कल कर लेंगे। चलिए अभी यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकता है। नहीं अभी टाइम पड़ा है, 7:30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 8:30 पे एंड होगी, पड़ा है अभी टाइम, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिव बनाया हुआ है, ठीक है, बॉक्स बनाया हुआ है। मैं जी इंडेक्स का आपको बताती हूँ ये है क्या चीज। आपने पढ़ा होगा, आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे मैं एच टी एम एल और यहाँ पे लिख दिया जी इंडेक्स, सेव किया। जी इंडेक्स के बाद सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, आपके पास H1 लिया हुआ है, यहाँ पे हम हमेशा की तरह लिखेंगे नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें H1 के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं एक डिव लेती हूँ जिसको बॉक्स 1 के नाम से मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बॉक्स 1, ठीक है। कॉपी किया, कंट्रोल V, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स 2, यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स 3, सेम एज 2 एंड 3। अब इसकी इन पेज सीएसएस करते हैं, स्टाइल टैब प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें सबसे पहले हैश बॉक्स 1, बॉक्स 1 में उसने बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड कौन सा है, डार्क सी ग्रीन, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, टॉप और लेफ्ट,
टॉप से उसने 100 पिक्सल दे दिया, लेफ्ट से उसने क्या कह दिया 50 पिक्सल। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे बॉक्स 2, यहाँ पे बॉक्स 3। अच्छा जी, यहाँ पे कलर जो है सबसे पहले हम देते हैं पीच पफ, ओके। उसके बाद कलर लाइट स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू, ठीक हो गया। अब टॉप से था तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे आई थिंक 100 आ जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। हाँ जी, यही हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, अभी से बने नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे डिव वगैरह की पोजीशन जो है पहले वो देते हैं। यहाँ पे देखें बॉडी और डिव पे जो हमने लगाना था, ठीक है, डिव की सीएसएस रहती है, बॉडी की बेशक करें ना करें उसमें बस वही था। विड्थ जो है उसको सबको 200, ठीक है। उसके बाद हाइट है वो भी हमने दे दी 200 पिक्सल। उसके बाद आपके पास पोजीशन जो है हम उसको ऊपर पेज के हिसाब से करेंगे तो एब्सोल्यूट कर दी, ठीक है। यहाँ से देखें बॉर्डर जो है, बॉर्डर यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है 25 पिक्सल। अब आपके बॉक्स जो है वो सही से नजर आएंगे, ओके। अब देखें बॉक्स 3 बस नजर आ रहा है आपको, अब क्या इशू आ रहा है, डिव को वेट भी दे दी, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। यहाँ पे देखें इशू पता क्या आ रहा है, सेमी कोलन नहीं लगाया, ये आप ध्यान रखा करें, आप भी सेमी कोलन आपका मस्ट होता है, ठीक है। और ओके, बाकी सारा कुछ ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखें बॉक्स 1 2 3। अब जी इंडेक्स क्या होता है, आपका जो बॉक्स है वो ऊपर को उठ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बॉक्स है बॉक्स 2, उसको आप ऊपर लेके आना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे लिख दोगे जी इंडेक्स और यहाँ पे 1 कर दोगे, 1 पे ले आएगा, ठीक है। इसी तरह आप जो थर्ड वन है वो बॉक्स 2 के भी ऊपर लेके आना चाह रहे हो, या बॉक्स 1 जो है बॉक्स 2 के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके जी इंडेक्स यहाँ पे 2 दे दोगे, यहाँ पे देखिए वो उससे ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये थर्ड वाला बेशक आप सबसे ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, जी इंडेक्स यहाँ पे थर्ड कर दिया मैंने, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो, ठीक है। मतलब जिसको आप ऊपर लेके आना चाह रहे हो उस तरह आप उसको जी इंडेक्स की वैल्यूज देते जाओगे, ये आपकी होती हैं जी इंडेक्स की एट्रीब्यूट्स। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पहले मुझसे पूछ ले।